दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी में आदित्य और दिशा की मुलाकात एक सुबह मेट्रो स्टेशन पर हुई थी। दोनों को किताबें पढ़ने का शौक, अकेले सफ़र करना पसंद और चाय पीने की आदत थी। छोटे छोटे संयोगों ने उन्हें करीब ला दिया। आदित्य के लिए दिशा वैसी ही थी जैसे सुबह के सूरज की पहली किरण, नर्म, उजली और जीवनदायक। कॉफ़ी शॉप की बातें, मेट्रो की मुलाकातें और पार्क की लंबी वॉक। कई महीने बीते और आदित्य को एहसास हुआ वो अब उसके बिना एक पल भी नहीं सोच सकता। दिशा हंसती थी तो आदित्य की दुनिया खिल जाती थी। सूरज की तरह तेरा साथ ज़रूरी है, तू ना हो तो हर पल अधूरी है। ये पंक्ति आदित्य की डायरी का हिस्सा बन गई थी। पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। दिशा का परिवार राजस्थान में था और वो चाहते थे कि दिशा शादी कर ले, एक लड़के से जिसे उन्होंने बचपन से तय कर रखा था। दिशा असमंजस में थी, दिल एक तरफ और परिवार दूसरी तरफ। वो आदित्य से मोहब्बत करती थी, मगर उसे खोने से ज़्यादा डर अपने परिवार को तोड़ने का था। एक दिन दिशा ने आदित्य से कहा, कुछ दिन मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद से लड़ रही हूँ। आदित्य समझता था, पर वो टूट गया। उन दिनों की सुबहें अब अधूरी लगने लगीं। कॉफ़ी फीकी हो गई और किताबों में मन नहीं लगा। एक महीना बीत गया। एक दिन आदित्य के दरवाजे पर एक चिट्ठी आई, दिशा की लिखी हुई। आदि, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पर खुद से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। मैं शादी कर रही हूँ, वहाँ नहीं जहाँ दिल है, वहाँ जहाँ जिम्मेदारी है। तुम हमेशा मेरी सुबह रहोगे, पर अब मैं तेरे बिना ही दिन बिताऊंगी। उस दिन से आदित्य ने सुबहों से रिश्ता तोड़ लिया। वो देर तक सोता, काम में खुद को खो देता और लोगों से दूर हो गया। दिशा की यादें हर कोने में थीं, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका इंतज़ार। तेरे बिना हर सुबह अधूरी है, वो लाइन अब उसकी सांसों में बस गई थी। 3 साल बीत गए। आदित्य एक सफल लेखक बन गया था। उसकी किताबें बिना बोले प्यार की मिसाल बन चुकी थीं। मगर वो जानता था वो अब भी सिर्फ दिशा को ही लिखता है, हर पन्ने पर। एक ठंडी सुबह आदित्य किसी बुक फेयर में अपनी किताबों पर साइन कर रहा था। लंबी लाइन थी और तभी एक जानी पहचानी खुशबू आई। दिशा खड़ी थी, सिर पर पल्लू, आंखों में पछतावा और होठों पर वही मुस्कान। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। दिशा ने बस एक किताब उठाई और उसमें साइन करवाया। तेरे बिना हर सुबह अधूरी है, दिशा। दिशा चली गई। आदित्य चुप रहा। उसे एहसास हो गया, अब उसका प्यार किताबों में है, जिंदगी में नहीं। पर अब वो टूटा नहीं। अब वो सुबह फिर से जी रहा है, अकेले, पर पूरे दिल से। आदित्य की अगली किताब का नाम था तेरे बिना हर सुबह अधूरी है। कवर पर वही पंक्ति लिखी थी,